नाट्यखंड, ठीक ना। नाट्यखंड में हम लोग को कितना पाठ पढ़ना है? 2 पाठ, ठीक ना। जिसमें से पहला पाठ कौन है? कर्णस्य दान वीरता, ठीक ना। तो कर्णस्य दान वीरता का पहला क्वेश्चन हमारा कि इंद्र, है ना, यानी कि शक्र ने कर्ण से कौन सी बड़ी सी भिक्षा मांगी और क्यों? इंद्रजीत थे, है ना, से कर्ण से कौन सी भिक्षा मांगे थे? ठीक है ना। इंद्र ने कर्ण से बड़ी भिक्षा के रूप में कवच और कुंडल मांगा, है ना। काची मांगा था? कवच और कुंडल। जैसे कि हम लोग को पता होना चाहिए सब कोई कि कवच कुंडल उनको जन्मजात प्राप्त था, है ना। सूर्य पुत्र, सूरज का पुत्र, ठीक ना, कर्ण, जिनको जन्मजात काचे था? कवच और कुंडल प्राप्त था, ठीक ना। हालांकि शिक्षा भी ग्रहण किए थे, है ना, लेकिन इनका पालन पोषण जो होता है से क्षत्रिय में नहीं हो पाता। पालन पोषण कोई एक व्यक्ति करता है जो कि साधारण गरीब घर से होता है ना। उसके बाद उसको शूद्र कहा जाता था उस समय, तो उसे शूद्र भी कहा जाएगा। किसको? कर्ण को, ठीक ना। हालांकि वो भी अपने कर्म में बहुत अच्छे थे, जो कह दिए कर दिए। सबसे बड़ा दानी में कर्ण का नाम भी आता है, ठीक ना। इस कहानी में हम लोग के सब पार्ट बाई पार्ट क्वेश्चन में देखेंगे, ठीक ना। बाकी इसको हम लोग काचे कहता है कि इंद्र ने कर्ण से छल पूर्वक कवच कुंडल मांगे। कौन सा भेष धारण करके आए थे? ब्राह्मण भेष धारण करके, है ना, कि हे कर्ण, हमें भी कुछ काचे करो, दान करो। अब दानी के हाथ रुकता नहीं है, है कि नहीं? जानते हैं, फिर भी अगर कोई भिखमंगा बन के आया है तो उसको काचे करना चाहिए, है कि नहीं? और दान करता है ना। और काचे करता है? कवच और कुंडल शरीर पर विद्यमान रहता है तब तक कि उसकी मृत्यु नहीं हो सकती। कहा सबको जानते कि जब तक उसको काचे रहेगा, शरीर पर कवच कुंडल रहेगा, तब तक कि वो कभी मार नहीं सकता, कभी हार नहीं सकता। लेकिन अर्जुन को श्रेष्ठ धनुधर भी साबित करना था, जिसके वजह से, है कि नहीं, अपना पुत्र अर्जुन, है ना, इंद्र के, जिसके वजह से कची करते हैं उनको जिताने के लिए। चूंकि कर्ण कौरव के पास लड़ रहा था, कर्ण किसके पास लड़ रहा था, है ना, युद्ध कर रहे थे। और अतः पांडवों का युद्ध में जिताने के लिए कर्ण ने, है ना, कर्ण से इंद्र ने कवच और कुंडल काची किया, याचना किया, मांग लिया, ठीक ना। और कर्ण जी कहते ठीक है भाई, धरो, कवच और कुंडल काची कर देते हैं, है ना। इसके बाद देखो, काची कहता कर्ण का प्रणाम करने पर इंद्र ने उसे दीर्घायु होने का आशीर्वाद क्यों नहीं दिया, है ना। पहले के शास्त्रों से चाहे तो पहले के रीति रिवाज पता था, जब भी आशीर्वाद के रूप में बुजुर्ग लोग चाहे बड़े लोग, है ना, आशीर्वाद देते थे तो काची कहते थे? दीर्घायु भवा, है ना, चिरंजीवी भवा, लंबे समय तक, है ना, दूधो खाओ पूतो फलो, है ना, 1 से 21 हो जा, है कि ना, ये सब। लेकिन अब आशीर्वाद के रूप में केवल प्रथम काचे खुश रहो, ठीक है नहीं, है ना। और इसको काचे कहता, देखो, इंद्र जानते थे, इंद्र काचे जानते थे कि युद्ध में मरना अवश्य, है ना, एवं वह भी है कर्ण को, माने कि जानते थे कि कर्ण को मारना काचे है, बहुत असंभव वाली बात है। काहे कि इसके पास पहले से काचे है कवच कुंडल, और यदि दीर्घायु होने का आशीर्वाद दे देते हैं तो कर्ण की मृत्यु युद्ध में संभव नहीं हो सकता। सोच लो, बस केवल इतनी सी सोच से कि हम कह दें कि दीर्घायु भव, तो और उम्र बढ़ जाएगी, है कि नहीं, है कि ना, चिरंजीवी भव आएगा जी। कहता है कि कर्ण की मृत्यु में असंभव ही नहीं हो सकता, वह दीर्घायु हो जाता, काचे होता दीर्घायु। इसलिए इंद्र ने उसे दीर्घायु होने का आशीर्वाद न देकर सूर्य, चंद्रमा, हिमालय और समुद्र की तरह यशस्वी होने का आशीर्वाद दिया। काचे कहा कि आप सूर्य की तरह चमकते रहिए, चंद्रमा की तरह, है ना, कोमलता, थोड़ा सा उदारता आयत में, ठीक है, समुद्र की तरह काचे विशाल शक्ति आपके पास हो, लेकिन दीर्घायु भवा नहीं बोले, है ना। इसके पीछे उनका क्या लोभ था कि शायद अगर दीर्घायु भव कर देते तो युद्ध में कभी हारते नहीं। अच्छा, इसके बाद किसी पाठ के आधार पर आता है क्वेश्चन कि दान किसको देना चाहिए, किसको देना चाहिए। तो कर्णस्य दान वीरता पर ना एगो व्याघ्रपति कथा है हम लोग के दान के बारे में, उसको में दान किसको देना चाहिए? निर्धन गरीब, है ना, तो दान तो उसे ही देना चाहिए। देखो कहता कचे कर्णस्य दान वीरता पाठ में दान की विशेषता पर प्रकाश डाला गया। दान ही मनुष्य का सर्वश्रेष्ठ गुण है। दान जैसे कचे है सर्वश्रेष्ठ गुण, है ना, दान कर दो जाओ, है ना। और कचे क्योंकि दान ही स्थिर रहता है, शिक्षा समय परिवर्तन के साथ समाप्त हो जाता है। समय परिवर्तन के बाद शिक्षा कचे होता है, समाप्त होता है नहीं। जैसे कि अभी 10वां वाला शिक्षा तुम लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 10वां एग्जाम के बाद 10वां वाला के शिक्षा कचे हो जाए, उतनी आवश्यकता नहीं रह पाएगी। मतलब कि बोर्ड एग्जाम देना इस तरह से प्रेशर वाला नहीं रहेगा,
इन की a + b के होल स्क्वायर भूला जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक ना। और कहा जाता कि वृक्ष की समय के साथ कच्चे वृक्ष भी ऐसे समय के साथ कच्चे हो जाता है, नष्ट हो जाता है। इतना ही नहीं, जलाशय भी सूख करके समाप्त हो जाता है। इसलिए शरीर का मोह किए बिना दान अवश्य करना चाहिए। क्या करना चाहिए? दान करना, है ना। अच्छा, इसके बाद कहता है क्या, अगला क्वेश्चन है कि कर्ण के चारित्रिक विशेषताओं का वर्णन करें। कर्ण के ना, तो कर्ण का नाम लगता है कच्चे दानवीर कर्ण। देखो भाई ध्यान से, ये कच्चे कर्ण है ना, ये कर्ण है। कौन है? कर्ण, ठीक ना। इस साहसी और कृतज्ञ आदमी थे। कैसे थे? साहसी और कृतज्ञ, अपने कर्तव्य को पूरा करने वाले, ठीक ना। और वह सत्यवादी और मित्र पर विश्वास पात्र था। उन्हें सत्यवादी थे और मित्र पर उन्हें क्या था? विश्वास। अच्छा, उनका मित्र कौन था कर्ण का? है ना, ओकरा में से मेन कौन था? कौरव भाई तो हो कहता है दुर्योधन। सबसे मेन कौन था? दुर्योधन का दोस्त था, ठीक ना। दुर्योधन द्वारा किए गए उपकार को वह कभी नहीं भूला। दुर्योधन उपकार किए थे कच्चे कि अंग के राजा इसको शूद्र से क्षत्रिय होने का अधिकार दिए, है ना, अंग का राजा, तो इसलिए दोस्ती के वचन निभाने लगे। पूरा तरह से असत्य को कच्चे हो गए, साथ में हो गए, और अधर्म के साथ में। अन्यथा कर्ण को कोई हरा ही नहीं सकता था। कर्ण की अगर बात छिड़ जाना था, कर्ण के बाद खत्म नहीं होता, लेकिन पाठ भी तो खत्म करना है ना। आगे देखो, कुरुक्षेत्र में वीर गति को पाकर वो भारतीय इतिहास में कच्चे हो गए हैं, अमर हो गया है, ठीक है। कौन? कर्ण, ठीक है। अगला क्वेश्चन के देखो, ब्राह्मण के रूप में कर्ण के समकक्ष कौन और किस लिए पहुंचे, ठीक है। तब ब्राह्मण के रूप में कर्ण के समक्ष कौन पहुंचे थे? इंद्र पहुंचे थे। किस लिए? भिक्षा के लिए। और भिक्षा में कच्चे मांगना चाहते थे? कवच कुंडल, है ना। आगे कहता है कर्ण नस्य दानवीरता पाठ के आधार पर दान का महत्व बताइए, चाहे तो दान के महिमा का वर्णन करे। तो देखो कहते हैं कच्चे कि कर्ण जब कवच और कुंडल इंद्र को दान में देने लगते हैं, तब शल्य उन्हें रोकते हैं। कौन रोकते हैं? शल्य। और इस पर कर्ण का दान की महिमा बतलाते हुए कहते हैं कि समय के परिवर्तन से शिक्षा नष्ट हो जाती है, बड़े बड़े वृक्ष उखड़ जाते हैं और जलाशय सूख जाते हैं, परंतु दिया गया दान सदैव स्थिर रहता है। अर्थात दान कदापि नष्ट नहीं होता, इसलिए दान करना चाहिए, है ना, डोनेट ही, है ना। आगे क्वेश्चन कैसे कहता है, कर्णस्य दान वीरता पाठ के आधार पर इंद्र के चारित्रिक विशेषताओं का उल्लेख करें। किसका चर्चा करना है? इंद्र के ना। तो देखो इंद्र स्वर्ग का राजा है। इंद्र कौन है ना, पानी बरसाने का पूरा ठेका किनको है? इंद्र जी को। किंतु वह सदैव संशंकित रहते हैं, हमेशा उगच रहते हैं, डरित रहते हैं कि हमको सिंहासन न कोई छीन ले, है ना, कि कहीं कोई उनका पद न छीन ले। पद से क्या गया? वह स्वार्थी तथा छली हैं। कौन? कौन है छली? इंद्र, है ना। और उसने महाभारत में अपने पुत्र, कौन? अपने पुत्र उनका कौन था? अर्जुन को विजय दिलाने के लिए ब्राह्मण के भेष बना करके छल से कर्ण का कवच और कुंडल दान में ले लेते हैं और दीर्घायु होने का भी आशीर्वाद नहीं देते हैं, है ना। और जकरा वैसे कच्चे पता चलता है कि इंद्र जी थे से बड़े लोभी थे। नहीं, आगे देखो, कर्ण के कवच और कुंडल की विशेषताएं क्या थी? किसका? कर्ण के, है ना। तो कर्ण के कवच और कुंडल उसको जन्मजात मिला था, है ना। जब तक उसके पास कवच और कुंडल रहता, दुनिया का कोई शक्ति उसे मार नहीं सकता था, है ना। कवच और कुंडल उसके अपने पिता सूर्य देव से प्राप्त हुए थे, जो कि अभेद थे, यानी कोई इसका, है ना, पिता सूर्य देव मस्ती चक्कर कच्ची ना। अच्छा ठीक है, आगे देखो, ये कवच कुंडल किनसे प्राप्त हुआ था? सूर्य, माने कि अपने पिता से उनको, ठीक है, इसलिए उनको सूर्य पुत्र कहा जाता। और शूद्र पुत्र क्योंकि उनका पालन पोषण कौन के थे? एक शूद्र व्यक्ति क्या था? कुम्हार, ऐसा चर्चा में आता है। कर्णस्य दान वीरता पाठ के आधार पर दान के महत्व को बताइए। तो दान किसे देना चाहिए, है ना। तो दान हमेशा देना चाहिए, जो कि, है ना, दान देने से कभी घटता नहीं, इस पाठ के अनुसार से, ठीक है। दानवीर कर्ण से इंद्र का अपना कवच और कुंडल दान में देते हैं, और कर्ण को ज्ञान था कि कवच और कुंडल उनका प्राण रक्षक है, फिर भी, है ना, दानी का स्वभाव होने के कारण कच करते हैं। इसने इंद्र रूपी याचक को खाली लौटने नहीं दिया और कहा कि ठीक है, कच करिए, आप दान में ले जाए, है ना। उघड़ी उनका स्थिति था, है ना, बेचारा एकदम कचे थे, घायल थे, फिर भी आगे ब्राह्मण के सामने। राजा बाली के बारे में भी यही मिलता है। विष्णु जी बामन रूप धर के आते हैं, बामन माने कि बौना, है ना, वो भी बहुत दानी थे, है ना। हाँ, बलि
है ना। तो कहते हैं ठीक है बोलिए। तो कहते हैं विष्णु जी वो रूप में कि हमको 3 पग है ना जमीन दीजिए। देखिए तो ठीक है ले लीजिए, इतना हमारा राज साम्राज्य है, पूरा धरती हमारे है कि ना। अब यहाँ पर ये करते हैं लेते हैं बड़कन अवतार की। अच्छा तोरा घमंड हम तोड़ दी। अब बड़कन अवतार इतना लेथिन कि 2 कदम में धरती के पार, तीसरा कदम कहाँ रखें ठीक है नहीं। धरती पर उनका अधिकार था, पृथ्वी के बाद में ना जेकरा वो अपने आप शरीर को भी काची करते हैं, उनको दान में देते हैं है ना। और उसके बाद फिर बलि जो है काची करते हैं, दानी का नाम प्राप्त करते हैं। लेकिन एकरा पर रहीम के एगो दोहा भी है ना कि 3 पैर वसुधा करी तब 52 नाम। पैर 3 पैर तो वसुधा माने धरती को करवे किए, फिर भी इनको कोची के नाम से जाना जाता है, बावना के नाम से जाना जाता है। बावना है ना, बामन माने कची ठीक है। आगे कहता है कि कर्ण के बारे में, कर्ण के दान वीरता के बारे में बताइए। काची के बारे में, कर्ण के दान वीरता। था कर्ण सूर्य पुत्र है। कर्ण काचे है, सूर्य पुत्र। कौन पुत्र, जन्म से उन्हें कवच कुंडल प्राप्त है। काचे प्राप्त है, जब तक कर्ण के शरीर में कवच कुंडल है तब तक वह अजय है। अजय है, उसे कोई जीत नहीं सकता। अजय काचे, अजय माने कि इसे कोई जीत नहीं सकता ठीक ना। और अर्जुन इंद्र पुत्र है। अर्जुन कौन है ना। कर्ण महाभारत युद्ध में कौरव के पद से युद्ध लड़ता है। किसके पद से लड़ता है, कौरव के पद से है ना। अब अर्जुन जो है पांडव है ना, इधर काची दूसरे पद से लड़ते हैं। इंद्र अपने पुत्र हेतु छल पूर्वक कर्ण से कवच और कुंडल काची करते हैं, मांगने जाते हैं। और दानवीर कर्ण सूर्योपासना के समय याचक को निराश नहीं लौटाता है और उसे है ना काची करता है, दान कर देता है। इंद्र इसका लाभ उठाकर दान में कवच और कुंडल मान लेते हैं है ना। और सब कुछ जानते हुए इंद्र अपना कर्ण काची करता है, इंद्र को कर्ण कवच कुंडल दान में देता है कि चलो ठीक है भाई जाओ, लेकिन हम अपना दानी कर्तव्य होने का है ना। इसके बाद कहता है कर्णस्य दान वीरता के 5 पाठों में वर्णन करे ठीक ना। तो यह पाठ संस्कृत के प्रथम नाटककार भाग द्वारा रचित है ना। किसके द्वारा, तो कर्णभार नामक एकांकी रूप से संकलित है। किस कहां से लिया गया है, तो कर्णभार नामक एकांकी रूपक में से ठीक ना। और इसमें महाभारत के प्रसिद्ध पात्र कर्ण की दान वीरता दिखाई गई है। किसकी दान वीरता दिखाई गई है, कर्ण की ठीक ना। और कहता है कि इसके कर्ण में छल पूर्वक से रक्षा कवच कुंडल मांग लेते हैं कौन, इंद्र जी, और उन्हें कर्ण दे देता है। और कर्ण बिहार के अंगराज यानी मुंगेर से भागलपुर तक का क्षेत्र जो है उनका काजे था, राजा था। आई राजा बनाया था कौन, दुर्योधन है ना, कि हम तुमको काची करते हैं, राजा घोषित करते हैं। और उसके बाद फिर काची करता है, कर्ण के दोस्ती हो जाती है किन से, दुर्योधन से। और दोस्ती के वहां पर काची करने के लिए अधर्म के 7 दिन लगते हैं, जिसके वजह से काची करते हैं, युद्ध में वीर गति प्राप्त होता है ठीक ना। इसमें संदेश का दान देते हुए मांगने वाले को पृष्ठभूमि जान लेनी चाहिए, अन्यथा परोपकार विनाशक भी हो सकता है। कहते हैं काची कि सबसे पहले कहते हैं पाठ पर कि दान देने से पहले ये बात को जांच कर लेना चाहिए, अन्यथा हमें भी कभी कभी हानि हो सकता है। इसलिए दान सोच समझ करके करना चाहिए। इसके बाद कहता है कर्णस्य दान वीरता। पाठ का नाटककार कौन है, कर्ण किनका पुत्र था तथा इन्होंने इंद्र को दान में क्या क्या दिया, सब कोई बताएगा। कर्ण किसका पुत्र था, और कुंती के। कर्ण जब कुंती का पुत्र और सूर्य के पुत्र थे ठीक ना। इन्होंने इंद्र को दान में अपना कवच और कुंडल दिया है ना। देखो इसलिए अर्जुन जब अपना धनुष उठाते थे, धनुष को काची कहा जाता है वहां पर, नहीं गांडी की काची कहा जाता है, हाँ है ना। अपना गांडी उठाओ, धर्म की रक्षा करो। तो उठाते थे कहते थे कचे कि मैं यह घोषणा करता हूँ कुंती पुत्र। अर्जुन कहते हैं मैं कुंती पुत्र घोषणा करता हूँ कि आसमान को खबर हो है ना, पताल को खबर कि हम इसको से वध करने जा रहे हैं। लेकिन वही कर्ण जब उठाते थे कचे मैं सूर्य पुत्र। तो कुंती पुत्र पर ज्यादा चर्चा आता है, तो किनको, पांडव के है ना। हालांकि कुंती के पुत्र थे जिन्हें कच कर दिया जाता है, तब दहा दिया जाता है, बाद में उसकी चर्चा अलग थोड़ा सा है ना। आगे देखो हाँ कर्ण कौन था, इसकी विशेषता तो देखो यहाँ पर आएगा। कर्ण कुंती का पुत्र था। कर्ण किसका पुत्र था, कुंती का ठीक ना। परंतु महाभारत के युद्ध में उन्हें कौरव के पक्ष लड़ाई की। उसके शरीर पर जन्मजात कवच और कुंडल था है ना। जब तक एक कवच और कुंडल उसके शरीर से अलग नहीं होता तब तक एक कर्ण की मृत्यु असंभव थी, और वह महादानी भी था। अच्छा तो यहाँ पर सवाल उठता है कि कर्ण कुंती के पुत्र था कैसे है ना। ऐसा माना जाता है कैसे कि कुंती जो थी है ना, कि सूर्य के प्रसंग से काच प्रस्तावित होती है, इन दोनों का काच होता है, पुत्र का जन्म होता है। लेकिन सामाजिक विद्रोह से बचने के लिए कुंती जो क्या करते हैं, एक सोने पात्र में बंद करके, बक्सा में बंद करके, और छोटा बच्चा काची करते हैं, नदी में प्रवाह कर देते हैं।
है ना, जाते जाते है ना, वो नदी से बहते बहते वो बक्सा, सोना का बक्सा देख करके जान रहा था कि बच्चा के जीवन बचना भी चाहिए। इसके पीछे रहस्य था कि बचना चाहिए, दोनों के पूरे था पुत्र के प्रति कि बच्चा बच भी जाना चाहिए, इसलिए सोने के बक्सा में रखा गया। लकड़ी के बक्सा में तो कहते हैं बक्सों के लोभ से बच्चा निकालेगा, बच्चा को निकाले तब पाल ही पोस कर देगा, ममता, है ना। हाँ, तो ऐसा मानेगा कि धोबी, कहीं कहीं धोबी का, लेकिन पालन पोषण कुम्हार धोबी ऐसे माने कि है ना, शूद्र जाति के औखने से काची कर लेता है। धोबी कपड़ा धो रहा था, जिसको देखा अरे सोना का पात्र किसका, तो खोल के देखा था इसमें छोटा बच्चा जिसका शरीर एकदम पीला पीला चमक रहा था, जैसे मतलब कि प्रकाशमान था। क्यों? क्योंकि उसके जन्म से ही कचे था, कवच और कुंडल था, जिसका है ना, इसलिए कचे शूद्र पुत्र भी कहलाए, ठीक ना। और बाकी धर्म के मामले में ज्यादा बातें नहीं करना चाहिए, ठीक ना, शिक्षा पर ध्यान देते हैं हम लोग, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगा। कर्ण ने कवच और कुंडल देने से पहले पूर्व इंद्र में किन किन चीजों के दान स्वरूप लेने का आग्रह किया था? तो देखो, इंद्र कर्ण से बड़ी भिक्षा चाहते थे। कैसे भिक्षा चाहते थे? बहुत बड़ी। कर्ण समझ नहीं सका कि इंद्र भिक्षा के रूप में उनका कवच और कुंडल चाहते हैं, कहते हैं खाची खची कि बड़ी भिक्षा चाहिए, इसलिए कवच और कुंडल देने से पहले है ना इंद्र से अनुरोध किया कि वे सहस्त्र गायें, है ना, बहुत सहस्त्र घोड़े हाथी चाहिए, या फिर स्वर्ण मुद्रा चाहिए, या पृथ्वी चाहिए, है ना, या अग्नि स्टोमागे का फल चाहिए, या उनका सिर ग्रहण कर। इस सब काची करते हैं, सामने प्रस्तुत करते हैं। लेकिन इस सब को छोड़ करके भी इंद्र जी काची करते हैं, नहीं हमको पृथ्वी नहीं चाहिए, स्वर्ण मुद्रा नहीं चाहिए, घोड़ा हाथी नहीं चाहिए, अग्नि है ना योष्ट में यज्ञ के फल हमको नहीं चाहिए, बस हमको चाहिए कुछ कवच कुंडल चाहिए, है ना। आए कहता कचे के माने कि इससे समझ में आता है कि अपना टारगेट को भूलना नहीं चाहिए, भले कोई कितना लोग दिखाई दे जाए। कर्णस्य दान वीरता पाठ कहाँ से उदत है? तो कर्णस्य दान वीरता पाठ है ना भास रचित कर्ण भार नामक रूपक से उदत है, और इसका रूपक कथानक महाभारत से लिया गया है। और महाभारत युद्ध में है ना कौरव और पांडव के बीच कैसे होता है? युद्ध होता है कौरव और पांडव के बीच, ठीक बोले ना, कौरव और पांडव। कुंती पुत्र कर्ण कौरव के पद से लड़ता है, और कर्ण के शरीर पर इसी जन्मजात कवच कुंडल जो है ना रक्षा करता है, इसलिए इंद्र छल पूर्वक कर्ण से काची कर लेते हैं, मांग लेते हैं, और इसमें पांडव के काचे होते हैं, सहायता कर देते हैं, पांडव के जीत होते हैं। हालांकि पांडव की तरफ से है ना भगवान श्री कृष्ण जी, और जने भगवान खुद रहे उन्हें कहीं हरा सकता है ना। लेकिन यहाँ पर यही तो यहाँ पर द्वंद करने के लिए छोड़ दिया गया है। महाभारत में कहने चाचा कि आदमी सब लड़ित रहो दिन भर, उसको छोड़ो, अपना टारगेट देखो, समझा। कर्णस्य दान वीरता पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलती है ना, जैसे हमको पाठ से क्या शिक्षा मिलती है ना, ये तो कर्णस्य दान वीरता पाठ में कर्ण ने इंद्र को जन्मजात और कवच कुंडल दान दे दिया, और इससे हमें यह शिक्षा मिलती है कि दान ही मनुष्य का सर्वश्रेष्ठ गुण है। कचे है दान मनुष्य का, केवल दान ही स्थिर रहता है, इसीलिए शिक्षा समय परिवर्तन समाप्त हो जाती है, वृक्ष भी समय के साथ नष्ट हो जाता है, जलाशय भी सूख जाता है, इसलिए कोई मोह माया किए बिना काची कर देना चाहिए, दान कर देना चाहिए। यहाँ पर पाठ काची होता है खत्म।